दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बोला था इंद्रजाल के प्रयोग के बारे में बताने के लिए। आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसी ही एक छोटी सी जानकारी। चितावर की लकड़ी किस काम में आता है और यह कहाँ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि चितावर की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी है जो तंत्र शास्त्र में बहुत ही काम आने वाली है। चितावर की लकड़ी तंत्र शास्त्र की अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। काफी पैसा खर्चा करने के बाद भी यह बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होती है, लेकिन यह यकीन से नहीं कहा जा सकता कि यह असली ही प्राप्त होगी। असली प्राप्त करने के लिए हम आपको बताएंगे विधि। इस लकड़ी की यह विशेषता है कि यह लोहे के मोटे से मोटे दरवाजे को भी आसानी से काट देती है। वेद शास्त्रों में निहित जानकारी के अनुसार यह भूतों का पेड़ है। इस वृक्ष पर भयंकर प्रेत आत्माओं का कब्जा है। प्रश्न यह है कि चितावर का वृक्ष कहाँ है और किसने देखा है। क्या यह लुप्त हो चुका है अथवा चितावर का वृक्ष कोरी कल्पना है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह मात्र कल्पना नहीं है। इस वृक्ष या झाड़ी या पौधा से कौवा अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए चितावर की लकड़ी ढूंढने के लिए कौवे का ही सहारा लेना पड़ेगा। आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिर कौवा ही इस वृक्ष से परिचित क्यों है, तो इसके पीछे की कहानी आप जान लीजिए। कौवा नामक पक्षी, जिसे काक, कागा, कौवा आदि नामों से भी पुकारा जाता है, न केवल भारतवर्ष में अपितु संसार के प्राय सभी देशों में पाया जाता है। कौवा आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। छोटे कद के, जिनका रंग काला होता है परंतु गर्दन कुछ सफेदी होती है, अर्थात गर्दन वाला स्थान हल्के रंग का सफेद होता है। दूसरा कौवा होता है छोटे कद के, जिनका संपूर्ण शरीर काले रंग का होता है। बड़े कद के, जो आमतौर पर गहरे काले रंग के ही पाए जाते हैं, डोडर कौवा अथवा पहाड़ी कौवा भी कहा जाता है। कौवे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि अत्यंत प्राचीन काल में अर्थात सतयुग में कौवे के शरीर का रंग सफेद होता था। एक बार किसी ऋषि ने एक कौवे से कहा कि तुम जाकर अमृत के स्रोत का पता लगाओ। साथ ही यह चेतावनी भी कर दी कि जब तुम्हें अमृत के स्रोत का पता चल जाए तब तुम सीधे मेरे पास चले आना। उस अमृत का पान स्वयं मत करना। ऋषि की आज्ञा शिरोधार्य कर वह कौवा अमृत के स्रोत की खोज में उड़ चला। निरंतर 1 वर्ष तक स्थान स्थान पर भ्रमण करने के उपरांत एक दिन वह अमृत के स्रोत के समीप जा पहुंचा। अपने परिश्रम को सफल हुआ देखकर कौवे को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय वह अत्यंत थका हुआ था और उसे प्यास भी जोर सी लगी थी। अतः अमृत के स्रोत को देखते ही वह अपने ऊपर नियंत्रण न रख सका और उसने ऋषि के निषेध की परवाह न करते हुए अमृत के कुछ घूंट पी लिए। इसके पश्चात वह कौवा लौटकर ऋषि के समीप पहुंचा और उन्हें बताया कि मैं अमृत के स्रोत का पता लगा आया हूँ। वह अमुक स्थान पर है। साथ ही यह भी कहा दिया कि प्यास के दिवस एवं गंध से आकर्षित हो जाने के कारण मैंने आपके निषेध के बावजूद भी उस अमृत से कुछ घूंट पी लिए हैं। कौवे की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे कौवे, तूने अमृत के स्रोत का पता लगा लिया, यह तो ठीक रहा, परंतु मेरे निषेध के बावजूद भी तूने उसे अपनी चोट से अपवित्र कर दिया। यह अच्छा नहीं किया। ऐसी स्थिति में मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू प्राणी मात्र के लिए घृणा एवं अविश्वास का पात्र बन जाएगा। तेरी अन्य जातियों की भी यही दशा होगी। संसार का कोई भी प्राणी तुझसे प्रेम नहीं करेगा, यहाँ तक कि अन्य नवचर पक्षी भी तुझसे दूर ही रहा करेंगे। तू अवक्षय पदार्थ का सेवन करेगा, अतः सब लोग तेरी निंदा करेंगे। क्योंकि तूने अमृत का पान कर लिया है, अतः तेरी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी और तू जरा व्याधि भी मुक्त रहेगा, परंतु मृत्यु का कारण दुर्घटना हुआ करेंगी। यह कहकर ऋषि ने उसे गौर वर्ण कौवे को अपने हाथ में पकड़कर समीप स्थित एक लोटे में, जिसमें किसी अन्य कार्य के लिए काले रंग का द्रव्य भरा हुआ था, डुबा दिया। उस काले रंग के द्रव्य में डुबकी लगाने के कारण श्वेत वर्ण कौवे के शरीर का रंग काला हो गया। गर्दन तथा पेट के जिस भाग को मुनि ने अपने हाथ से पकड़ रखा था, उस भाग का काले रंग के पानी का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा, इसलिए उतना हिस्सा कुछ कुछ सफेद के लिए हल्के रंग का तथा शेष भाग पूर्ण काला हो गया। उसी दिन से संपूर्ण कौवा जाति रंग का श्वेत से बदलकर काला हो गया और तभी से वह जरा व्याधि से वंचित रहकर केवल दुर्घटना का शिकार होकर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी के श्राप के कारण कौवा सबके घृणा का पात्र तो बन गया, लेकिन उसका दिमाग और चिंतन करने की शक्ति जस की तस बनी रही। उसी समय की बात है जब यह चितावर की लकड़ी से परिचित हुआ। चितावर की लकड़ी को प्राप्त करने के लिए कौवे के ऐसे घोंसले को ढूंढना होता है जिसमें उसके बच्चे तो हों किंतु वे उड़ न सकते हों। उन बच्चों के पैरों को लोहे के मोटे मोटे तार से बांधकर पेड़ से बांध दिया जाता है, जिसे कौवा काट नहीं सके।
यह कार्य तब किया जाता है जब नर मादा कौवे घोंसले में ना हो। अपने बच्चों को घोंसले में बंधा देखकर कौवे चितावर की लकड़ी की तलाश में उड़ जाते हैं और तभी लौटते हैं जब उन्हें यह लकड़ी मिल जाती है। उससे यह अपने बच्चों के बंधन काटते हैं और अन्यत्र उड़ जाते हैं। यह महा चमत्कारी लकड़ी वहीं पड़ी रह जाती है। पूरे घोंसले को उतार कर बहते पानी में एक एक तिनका डालकर देखने पर चितावर की लकड़ी धारा की विपरीत दिशा की ओर बढ़ती दिखेगी। इस चितावर की लकड़ी को जिस किसी शत्रु के घर में रख दिया जाए या गाड़ दिया जाए, वह परिवार विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। कुछ विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित कर इस चितावर की लकड़ी का प्रयोग करने पर इससे इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे शत्रु को घोर कष्ट देना, मृत्यु तले कष्ट देना, परिवार में दुर्घटनाएं देना, उसके घर को बांध देना, शत्रु को परास्त कर देना। इसमें राम, नरसिंह, कृष्ण, काली आदि के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अच्छी दोस्तों, एक कौवे की कहानी और चितावर की लकड़ी को कैसे प्राप्त किया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम आपको इसी तरह की जानकारी लाएंगे। धन्यवाद।